हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई-बहन, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कर रहे होंगे। चलिए द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग का अपना परिवार द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज आप लोग का ये क्या है, तो आज इसका पार्ट 4 हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन। वो आज पूरा हम वीडियो में क्या खत्म करेंगे, पूरा वीडियो में क्या खत्म करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 यानी लास्ट होगा, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से लास्ट होगा। उसके बाद आप लोग के लिए क्या है, तो छोटा सा क्या 2 अंक वाला, उसको क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को 2 अंक वाले बता देंगे। तो आप लोग यहाँ तक एकदम क्लियर है। बहुत दिखेगा, बहुत कितना अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेरे भाई वीवीआई बनता है। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा कैसा आता है सवाल, कैसा कैसा हमारे बोर्ड एग्जाम जब 24 में ऐसा आया था, तो मेरे भाई समझ जाओ 27 में कैसा आने वाला था। हम लोग हम ऐसे मन से प्यार और आशीर्वाद से पढ़ते रहे करना है मेरे भाई, कि खुद पर भरोसा रखो, किस्मत भी साथ देगी। मेहनत अगर सच्ची हो तो दुनिया भी याद रखेगी मेरे भाई। हम खुद पर भरोसा रखे कि हम जे काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप पे मेरे भाई कॉन्फिडेंस रखो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम हमारे जैसा अगल बगल में कोई नहीं है। जब अपने पर विश्वास रखेगा तो आप बहुत जल्दी ही सक्सेस करने वाले हैं। तो अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना लोग के क्या है, तो ये क्या है, 2024 पीवाईक्यू साइंस का है, फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। तो उसका आज हम पूरा द एंड करेंगे, द समाप्त करेंगे। करेंगे पहला हम क्या कर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है इसका रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखिए किस इसका रासायनिक नाम कैसे, इसका सूत्र पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O। आई हाफ के बोल रहा है, हेमी हेमी मैंने आधा, हेमी मैंने क्या होता है, तो आधा होता है। तो हेमी हेमी हाइड्रेट यानी हेमी हाइड्रेट। देखिए इसी से कैल्शियम, इसी से सल्फेट, एच से आधा, 1/2 से यानी आधा हो गया, एच से सल्फेट हो गया, 1/2 मैंने क्या आधा, हाइड्रेट H2O क्या होता है, तो हाइड्रोजन यानी दो गो है, हाइड्रेट हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट है जो हेमी हाइड्रेट है, किसका नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग कोचिंग में करते हैं भाई, जानते हैं आप लोग किसका में करते हैं, तो जब हड्डी टूट जाता है, जब बचपन में जब के खेले एकदम मारे जम एकदम छलांग मार दी, एकदम पूरा उछल कूद की बहुत करते थे, तो वो क्या था, हड्डी टूट गया, तो उसको जोड़ने में जब उजला कलर के रहता है उसका ही हम क्या बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो डॉक्टर हम लोग को उपयोग करते हैं। अब कह रहा है क्या, 62 में क्या करा, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित हो रहता है, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहता है मेरे भाई। ये गतिशील कण में भी क्या उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। गतिशील मैंने कि जैसे विद्युत धारा में गति कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो कैथोड किरणें में क्या, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा वर्क है, सबसे ज्यादा मेरी बहन वर्ग किसका सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे। जैसे कहता है ना कि बड़ा भाई है तो बहुत ज्यादा काम करेगा, बड़ा भाई देखते होंगे बहुत ज्यादा काम करते हैं, उसी प्रकार क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है बड़ा में सबसे आगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबसे पहले बोलने में देखिए, बोलने में फिर सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो सबसे बड़ा है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। ऐसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो काय की सबसे बड़ा है, तो कैथोड किरणों में किसका उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का। कैथोड किरणों में उपस्थित क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब क्या करा, 63 में करा, कावक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए कावक, कावक क्या है, मगर सड़ा कदम बड़ा, जैसे ना कहता है एकदम कावक दम, कावक जैसा दम बदबू दे रहा है, तो उस कवक का जैसे क्या है, तो कावक, कावक को कौन बदबू दे रहा है, तो वो क्या है, तो कावक के जैसा बदबू दे रहा है, यानी कौन, तो जीव कवक में कौन से पोषण पाया जाता है, यानी मृतोजीव, यानी बड़ा सड़ा गला पदार्थ से कवक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो मृतोजीवी बोलते हैं। यानी किसको से पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतोपजीवी, यानी सड़े गले या मरे हुए जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन, कवक, कवक है जो सड़े गले अपने मरे हुए भोजन से अपना भोजन प्राप्त करता है। 64 में क्या करा, प्रतिरोधकों के लिए, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, यह संयोजित किसको में, तो समांतर में। मैंने एक प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, उसको हटा देंगे तो क्या होगा, समांतर रहेगा। समांतर यह किस क्रम में होता है, तो समांतर क्रम में होता है, यह समांतर में होता है। क्या करा है 65 में देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक कमरे में 200 वोल्ट, एक कमरे में भी यानी वोल्ट होता है, एक कमरे में 200 वोल्ट एवं 100 वाट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपशक्ति है,
कुल उपशक्ति में भाई ये फॉर्मूला इसको अगर लगाइएगा तो बहुत ज्यादा आपके से दिमाग से बहुत ज्यादा जाने वाला है बाहर। मगर मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में एकदम यही एकदम कुछ सवाल यहाँ पे 200 की जगह पर 300 नहीं रखा है, मगर बोर्ड एग्जाम जानता है अपने आप में ये 3 बार पूछ लिया है। 3 बार ये सवाल पूछ लिया है। कह रहा है क्या, एक कमरे में 200 वोल्ट की जगह पर 300 नहीं, कुछ तीनों बार देखिएगा कि 200 वोल्ट में जगह पे 200 वोल्ट रखा है। एक भी इधर उधर दम सवाल नहीं बदला है। तो उस कहीं में ये 200 वोल्ट एवं 100 वोल्ट आपूर्ति से ये इसको में, और इसको में क्या, 100 यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 50 नहीं रखा है, यहाँ पे 150 नहीं रखा, एकदम 100 3 बार पूछा है। मगर 3 बार में एको बार ना ये क्या है, तो एको बार ना एकदम बदला है सवाल को, एको बार ना क्वेश्चन को एकदम यहाँ पे बदला है। तो इसका आंसर भी आप लोग एको बार नहीं बदल, तब जब बदला बोर्ड एग्जाम नहीं बदला है तो आप लोग भी नहीं बदलिए। इसका डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए क्या, 25 वाट होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 25 वाट होगा। इसका आंसर डायरेक्ट 25 वाट दम याद कर लीजिए। जैसे कह रहा है एक कमरे में 200 वोल्ट एवं 100 बार 100 वोल्ट आपूर्ति होता है तो जुड़े हैं, तो कुल उपशक्ति क्या होगा, तो 25 वाट। कुल उपशक्ति क्या है, तो 25 वाट। 3 बार सवाल आया मेरे भाई, तीनों बार में समझ जाइए, चौथा बार आने की संभावना है कि इस सवाल 24 में आ गया तो एकदम 27 में तो बहुत ज्यादा आने का संभावना है कि 26 में सवाल नहीं आया था। अब क्या कर रहा है, 66 में क्या है, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किसको मापता है, विभवांतर तो वोल्ट में, बी से विभवांतर, बी से वोल्ट, बी से विभवांतर, बी से वोल्ट, यानी विभवांतर किसको मापते हैं, तो वोल्ट में। विभवांतर किसको मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट में मापा जाता है। कहते हैं मेरे भाई कि पसीने की हर एक बूंद एक दिन रंग लाएगी, तू बस मेहनत करता जा, किस्मत खुद झुक जाएगी। मेरे भाई किस्मत के सहारे नहीं रखो कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और किस्मत हमको साथ देगा तो हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, एक टॉप स्टूडेंट बन सकते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, किस्मत आप मेहनत करिएगा तो किस्मत तो अपने से एकदम झुक जाएगा आपको चरण में कि प्रभु हम आपका ही जो रहना चाहते हैं। आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान है, बहुत मेहनत करने वाले इंसान है, तो वैसी किस्मत के सहारे नहीं रहिए, मेहनत करिएगा, किस्मत अपने आप झुक जाएगा। विभवांतर में होता है क्या, वोल्ट में होता है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर में। अब क्या करा है, 67 में करा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान दो। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम, महत्तम माने माइनस में, महत्तम माने क्या, घटाओ, माइनस, महत्तम माने क्या, तो महत्तम माने दो होता है, महत्तम मान दो। अतः निम्नलिखित पदार्थों में से चालक है, चालक कौन है, हमारा एल्यूमिनियम है। चालक कौन है, हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखिएगा तब चालक, जैसे कि क्या कहता है क्या, कि जैसे कि हमारे विद्युत घर में तार कभी कदार देखते रहोगे, ये क्या है, तो नहीं तार चुम रहा है तो एल्यूमिनियम का तार है ना, बचा लो, काट को इसको लगा दो ना, तो काट के लगा देता है, कहा उसको से विद्युत धारा आर पार दम आसानी से पार हो जाता है, चल जाता है, तो उसको क्या, चालक पदार्थ हमारा एल्यूमिनियम होता है। अब क्या कर रहा है 69 में, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हमको प्राप्त करना है तो इसका कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम। नाभिकीय किसको से प्राप्त किया जाता है, तो यूरेनियम से। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि 70 में क्या करा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हटाया जाता है या दूर किया जाता है। जैसे निकट की वस्तु हमको नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि निकट की वस्तु, जैसे कि हमारा हाथ में ये क्या स्केच है, अब स्केच दो गो है मगर हमको दोनों सटा दिया तो लगता है कि नहीं एक के गो है, एक के गो है, तो यानी निकट वाला हमको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। इसको में क्या, इसका में क्या, कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग को, इसको दूर हटाने में हम कि तो बढ़िया से निकट वाला दिखा जाए तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का इसलिए उपयोग करेंगे काहे कि अवतल लेंस में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे आसानी से हमको दिखा देगा। नहीं ये तो दो गो पेन है, स्केच हमको पहले लगा था ये वो, मगर अवतल लेंस की चश्मा लगाए तो लगा कि नहीं ये है तो क्या है, तो दो गो है, ये क्या है, तो दो गो। इसको हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कहता है कि दूर वाला देखने में, तो दूर वाला देखने में दूर क्या करेगा, निकट दृष्टि तो उसको किस लेंस से हटाया जाता है, मतलब निकट की वस्तु को नहीं दिखा देता तो अवतल लेंस। अब दूर वाले में, अब उत्तल, तो उत्तल में क्या है कि उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हमारा पीछे देखते होंगे साइड मिरर में, गाड़ी के दर्पण के साइड मिरर के किसका दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है जिससे वस्तु पीछे लगता है कि नहीं पीछे गाड़ी है। अगर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो कोर्निया पृष्ठ पटल के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर या कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर भी इसका उपयोग होता है। कोर्निया जो हमारे आंख में रहता है, आंख में इसके दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर जाता है अधिकांश अपवर्तन प्रकाश का होता है, यहीं से हमके
वस्तु को एकदम उल्टा सीधा दिखाई देता है। जैसे में भाई आप लोग देखिएगा क्या, अभी हमारा आंख है, हमारा आंख में क्या है, तो आंख में डायरेक्ट अभी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यानी आप ही को देख रहे हैं, तो हमारा आंख इसको आपको देख रहा है उल्टा, मगर कॉर्निया इसको हम सीधा करने का काम कर रहा है। कॉर्निया को सीधा दम प्रतिबिंब बना रहा है, तो आप दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आप सीधा बैठे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसको हम बताते हैं कॉर्निया में। अब 71 तक हो गया। अब आइए आते हैं 72 में। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग मेरे भाई क्लास को अब शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दो भाई, काहे कि स्टूडेंट लाइफ टीचर लाइफ एक दूसरे पे आधारित होता है। आप स्टूडेंट हैं और मेरे भाई हम आपके बड़े भाई हैं, क्लास करवाते हैं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, काहे कि क्लास करवाइएगा। अभी हमारा लगभग 300 सब्सक्राइबर आप लोग का अपना चैनल द एक्सीलेंट फूड में 300 सब्सक्राइबर हो गया है। तो आप लोग और जल्दी जल्दी प्यार और आशीर्वाद बनाइए, ताकि हमारा 500 प्लस हो जाए। और लाइव क्लास करवाएंगे भाई, लाइव क्लास जिस दिन करवाएंगे समझो उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी होगा मेरे भाई, जीवन का सबसे बड़ा खुशी होगा उस दिन। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, लाइव क्लास करवाएंगे, बहुत जल्दी हम क्लास करवाएंगे आप लोग के सामने। हम लाइव क्लास करवाने के हमारे सारे दम व्यवस्था टाइट है मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज, आपका खाली प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आप लोग क्लास को शेयर करिए, सही भाई बहन को बताइए कि देख सकते हैं बहुत अच्छा है। आप वो क्लास करके एगो देखो, अभी PYQ क्वेश्चन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग मेरे भाई देखना, आपको सेट प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग एकदम सब चीज का व्यवस्था हम करवाते रहेंगे। तो अब क्या करा, 71 हो गया, 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 72 में क्या करा आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है। 72 में आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक यानी आयोडीन, आयोडीन में भाई इसका उपयोग, हम जैसे आयोडीन नमक का उपयोग नहीं करेंगे तो हमको जानता है घेघा रोग हो जाएगा। यानी घेघा रोग किसको बोलता है, जब घेघा दम पूरा लटक जाता है, दम पूरा घेघा क्या होगा, तो लटक जाएगा, दम नीचे की ओर लटक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, घेघा रोग। तो आयोडीन से हमको उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन में किसका किसका उपयोग करेंगे, तो NaC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl प्लस KiO। ये नमक का खाली फॉर्मूला इतना होता है, NaCl, मगर इसका और आयोडीनिक नमक बनाने का KiO3। फिर बी ऑप्शन में लिखिएगा, बी में क्या कह रहा है, तो बी में कह रहा है क्या, बी में ध्यान दीजिएगा, बी में कह रहा है क्या, बी में कह रहा है NaCl प्लस Ki। बी में क्या कह रहा है, NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KI। अब इसको यह है, तो ये दोनों है, इसका आंसर में क्या होगा, तो आंसर में सही जवाब सी में इसको मारिएगा क्या आंसर, यानी AB प्लस दोनों, ए और बी दोनों, इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए और बी दोनों। यानी नमक का फॉर्मूला NaCl प्लस KiO3 भी होता है, NaCl प्लस Ki भी होता है। ये क्या है, तो नमक का फॉर्मूला, यानी ए और बी दोनों हमारा जवाब क्या है, तो सही है, दोनों हमारा क्या है, तो दोनों हमारा सही है। ये सब बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ सवाल है, प्रथम सिटिंग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है ये सब सवाल, ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप लोग आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करिए। यही 72 नंबर हो गया, और 73 में आते हैं। थोड़ा सा लाइट हमारा बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। हो गया, ये हो गया क्या, 72 नंबर। 73 में क्या करा, तो 73 करा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को, निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद, आ, लाइट थोड़ा सा गिर गया भाई आप लोग।
क्या करा निम्नलिखित में से 73 में निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या करा क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निरूपित करता कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ऑप्शन इसका एकदम सभ्य सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन में क्या करा तो ऑप्शन में है आई। ए नंबर में क्या है ए नंबर ऑप्शन में आई स्क्वायर आर। बी में क्या है तो बी में आई आर। बी में क्या है तो भी स्क्वायर भी आई। बी में क्या है भी आई स्क्वायर भी होगा या भी आई। वोल्ट आई से एम्पियर होता है वोल्ट। और सी में क्या है तो सी में भी स्क्वायर या आर। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा तो डी नंबर सभी हो जाएगा। डी में सभी यानी इसका सही जवाब कौन कौन है तो सब है। आई स्क्वायर देखिए फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है तो आई आर फॉर्मूला होता है। आई बटे आर भी हमारा क्या वोल्ट है। ये आर त्रिज्या हो गया आई एम्पियर हो गया। तो भी बराबर क्या है तो आई आई आर स्क्वायर भी होता है भी आई भी होता है और भी स्क्वायर या आर बटे आर होता है। भी स्क्वायर बटे आर यानी हमारा क्या है तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कहते हैं आगे 73 हो गया 74 में आते हैं। 74 नंबर में आते हैं। 74 में क्या बोल रहा है 74 में समझिएगा। 74 में क्या बोल रहा है तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में निम्नांकित में कौन सा निम्नांकित निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है कौन सा कथन सत्य है मैंने इसको मैं सही जवाब चुनने कह रहा इसको में कौन सा कथन सत्य है तो एम्पियर। देखिएगा सत्य को ऑप्शन कौन है एम्पियर बराबर एम्पियर बराबर क्या कर रहा है तो वोल्ट भागा ओम। ये हमारा फॉर्मूला क्या था तो ये फॉर्मूला सही है। एम्पियर बराबर क्या है वोल्ट भागा ओम यानी वोल्ट बटा ओम होता है। ये फॉर्मूला सही है। एम्पियर बराबर क्या होता है तो वोल्ट भागा ओम। ये फॉर्मूला आप लोग का सही है। कहते हैं भाई किताबों से दोस्ती कर लो किताबों से दोस्ती कर लो ये कभी धोखा नहीं देती। सब लोग धोखा दे सकता है अपना दोस्त अपना फैमिली मेरे भाई सब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो फैमिली वाले भी देख के हल्का तो लोग जलते हैं अगर आस पड़ोस वाले तो सब लोग धोखा दे सकता है मगर किताब कभी नहीं धोखा देता। किताब जो मेहनत आज करोगे वही कल मेरे भाई कल से इतिहास बनाता है। यानी समझ जाओ अभी आपके पास टाइम है आप अच्छा कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है अच्छा करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो आप लोग प्लीज मन लगा के खाली पढ़ाई करो। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। और क्या करें 74 हो गया 6 क्वेश्चन आए उसके बाद ही हमारा चैप्टर द एंड होगा। 74 हो गया। 75 में क्या करा 75 में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है। 75 निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता का मात्रक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता किसको से मापा जाता है, तो डाईऑप्टर। लेंस को किसको से, डाईऑप्टर से। डाईऑप्टर यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डाई डाईऑप्टर डाईऑप डाईऑप्टर इसका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इसका ग्लो थोड़ा सा कम हो गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे बढ़िएगा, 75 हो गया। 76 में क्या करा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में आंख हमारा किसको तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में उत्तल लेंस, इसका डायरेक्ट मारिएगा 76 नंबर। 76 नंबर में क्या, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए सब बोर्ड एग्जाम में भाई, हम तो कहते हैं 2027 का टॉपर में भाई अच्छा मार्क्स ला सकता है, रैंकर स्टूडेंट आप ही बन सकते हैं, खाली आप लोग मन से ट्राई करिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में जान है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस, मानव नेत्र यानी आंख में हमको किस तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस, यानी इसको में छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा लेंस प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसको में उत्तल लेंस, हमारा आंख में उत्तल लेंस। ऐसे देखते हैं कि कोई वस्तु दम दिखाई दिया कि बहुत बड़ा दम चट्टान पहाड़ के जैसा नहीं दिखाई देता, दम धीरे धीरे दम दिखाई देता है। जितना आप लोग जितना जूम कर सकते हैं उतना हमारा आंख दम जूम कर सकता है, यानी कैमरे के भांति कार्य करता है हमारा मानव नेत्र कैमरे के भांति, यानी कैमरा जितना जूम करके दिखेगा उतना ही हमारा आंख भी जूम करके देखता है। क्या करा 77 में, क्या करा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत मैंने बाल दाढ़ी, बाल ये सब बनाने के लिए, बाल दाढ़ी बनाने के लिए हमको किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बाल दाढ़ी, हजामत उसका ही बोलते हैं हजामत। बाल ये सब बनाते हैं ना, बालदार हिस्सा, तो लगता है कि नहीं अभी हमारा क्या है, तो बाल अभी छोटा है, हम अभी नहीं बनाएंगे। मगर वही सैलून में जाते हैं जहाँ बाल दाढ़ी हजामत करवाते हैं, यहाँ लगता है कि नहीं ओ पीछे बलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, बनवा लेते हैं। तो उसको में किसका लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उसको में अब्दल लेंस। 76 77 में हजामत के लिए हजामत के लिए हजामत के लिए किस प्रकार का किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का दर्पण किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया उपयोग किया जाता है उपयोग किया उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है मानव अति बाल बनाने में, तो अवतल। अवतल का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि उसको प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का अब क्या करा 77 78 में आइएगा। 78 में क्या करा, 78 में करा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी किसी किसी वस्तु का अवतल अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब
बाना प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी, बाना प्रतिबिंब आभासी, बना प्रतिबिंब क्या करा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। जो वक्रता केंद्र की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आभासी, सीधा तथा, सीधा तथा बड़ा पाया गया, तथा तथा बड़ा पाया गया, बड़ा पाया गया, जो बड़ा पाया गया, जो जो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। क्या करा? क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन में समझिएगा, आंसर अपने आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन में समझना मेरे दोस्त, भाई मेरे बहन, आप लोग क्वेश्चन समझिएगा, अपने आप बना लिएगा। करा क्या? किसी वस्तु का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए क्या करा? अवतल दर्पण। किसी वस्तु का किस क्या करा? तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा। अवतल दर्पण में कौन कौन प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, और सीधा एकदम रियल में बनता है, एकदम प्रतिम है तो प्रतिम है, और क्या है? तो बड़ा बनता है, बड़ा पाया जाता है। जो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मैंने कहाँ होनी चाहिए, ताकि हमको वस्तु के प्रतिबिंब अच्छा होने चाहिए। दर्पण के क्या करें? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु हमको आराम से दिखाई देगा। तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। ये सब नोट्स से मेरे भाई आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग का नोट्स से हम पढ़ाते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हम वस्तु को रखेंगे, तब आभासी, बड़ा और हम सीधा प्रतिबिंब, हमको आराम से वस्तु दिखाई दे देगा। तो इसको मैं, ये सब बोर्ड एग्जाम में आया गया, आ गया है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2024 के। आप लोग के भी पास किताब होगा, तो PYQ का क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग मिला लीजिएगा, उसको देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आता है, कितना हमको सब बनेगा। अपना 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 हुनर मेरे भाई, आप लोग अपने हुनर जांच सकते हैं। अब क्या कर रहा है? कह रहा है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को 79 में, प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को, किरण को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता को कहा जाता है, क्षमता को कहा जाता है। प्रकाश की किरण के मोड़ने की क्षमता को कहा जाता है। मैंने प्रकाश जब जा रहा है उसको एकदम मुड़ गया, जैसे कैसे कहता है, जानता है उसका फलनमा का बेटा हमको ही आया था, मगर उसको देख के, हमको देख के उधर से घूम के चले गया, हमको घर भी नहीं आया। वो इसका क्या कहा जाता है? वो इसे लेंस कहता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहा जाता है तो लेंस की क्षमता, यानी प्रकाश की किरण को लेंस की क्षमता से मोड़ते हैं, लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेंस की क्षमता हो जाएगा, लेंस की, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर लेंस की क्षमता। अब क्या है? 80 नंबर इज द लास्ट क्वेश्चन, इज लास्ट क्वेश्चन PYQ के मामले में 80 नंबर बहुत लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 80 में? कर अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस, देखिएगा यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, लेंस द्वारा प्राप्त, प्राप्त प्रतिबिंब होता है, प्राप्त प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिएगा ए में क्या, अवतल लेंस में यही से बन जाएगा क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा इसको मेरे भाई, आप लोग समझिएगा 78 नंबर यानी 78 नंबर क्वेश्चन को, तो आप 80 नंबर का जवाब अपने आप दे सकते हैं।
क्या करा, अवतल लेंस में कैसा बनता है, तो आभासी एगो हो गया, दूसरा में सीधा हो गया, बी ऑप्शन में क्या सीधा हो गया, तीसरा में क्या बड़ा हो गया। तो अब इसको से मिलाते हैं, इसको से क्या करना, अवतल में कैसे कैसे बनता है, तो आभासी सीधा बड़ा, तो आभासी 80 में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से मारिए यहाँ से। जैसे जैसे कह रहा है क्या, आभासी है, अवतल बोल रहा है, अवतल लेंस में बोल रहा है, तो आभासी, आभासी, दूसरा में क्या है, तो सीधा, बी में क्या है, तो सीधा बना, बी में क्या है, तो सीधा, और सी में क्या है, सी नंबर में क्या है, तो बड़ा, बड़ा, या इसको हम प्रतिबिंब कैसे बना, तो अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा, तो लेंस में भाई थोड़ा सा प्रतिबिंब छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो यहाँ पे छोटा भी बड़ा दोनों मार सकते हैं। छोटा, चलिए छोटे रखते हैं छोटा, और डी में क्या है, तो डी में जानवे कर रहे हैं इतना प्रतिबिंब बना, तो अब क्या होगा इसका आंसर, सभी, इसका आंसर सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो सभी, इसका आप लोग का राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, इसका राइट जवाब है डी नंबर। अवतल लेंस में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी, सीधा और बड़ा या छोटा दोनों प्रतिबिंब हम लोग को बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमको लगता है आभासी, सीधा, और लेंस पूछा है, लेंस में छोटा भी बनता है बड़ा भी, मेरे भाई उसका कोई मायने नहीं रखता, सब सही जवाब है। तो आप लोग यहाँ तक एकदम क्लियर है, आप लोग तो यहाँ तक क्लियर है, चलते ये आप लोग का क्या है, तो पार्ट 4 है। अब पार्ट 5 में आप लोग का एकदम बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एकदम 2 मार्क्स वाला, यानी लघु उत्तरीय मार्क्स करा देंगे आप लोग को। अब उसके बाद आप लोग का अपना कॉन्फिडेंस जांच सकते हैं कि हम कितना अच्छा बोर्ड में कर सकते हैं मेरे भाई। चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई आप लोग 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिएगा, 2 शब्द अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखिएगा, और अपने सारे भाई बहन को बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड बहुत अच्छा क्लास कराया जाता है, एक क्लास करके देखो, उसके बाद तुम अपना हुनर जांच लेना कि कैसा पढ़ाई होता है नहीं होता है जी। अब कहता है मेरे भाई कि रात भर जागने का दर्द, रात भर जागने का दर्द एक दिन रंग लाएगी, आज जो पढ़ रहा है वही कल चमक जाएगा मेरे भाई, यानी कि आज जो मेहनत कर रहा है वही कल इतिहास बनाएगा मेरे भाई। आप लोग प्लीज मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करें, चलते हैं, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई।